दीप जले। कहाँ है वो? इधर ही हो, एक बार देख तो, क्योंकि ये तो 18वां अध्याय चल रहा है। यहाँ है कि मेरे वहाँ डी 810 में है या किसी और के पास है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 8वां श्लोक। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। किसका सत्फल नहीं होता? वो पेज दूसरे उसका था, ये अलग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है? कर्तव्य कर्म करने में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। किस वजह से त्याग करने से राजस त्याग कहा गया? समझ में आया? राजस त्याग का त्याग करने से क्या बताया भगवान ने कि वो राजस त्याग होता है जो इस विधि से किया जाता है। मन में इच्छा रखे, कामना रखे। भगवान ने बताया कि वो त्याग इसलिए नहीं करते कि त्याग करने का मतलब होता है कि इन चीज़ों का त्याग करने से दुख ही, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेशों को भय से वो उस चीज़ को त्याग देते हैं, उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते। क्लेशावृत्ति रहती है मन में। क्या रहती है? और दुख से भरे हुए होते हैं। निरंतर उनके मन में संसार के प्रति राग द्वेष इच्छा कामना और सारे कलेशावृत्ति, कलेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। जैसे आपने कोई दान दिया, अब आप ऐसे समझोगे, वैसे नहीं समझते। तो आप इसलिए वो दान कर रहे हो कि अगर मैंने ये दान नहीं किया तो कभी मेरा ये काम उल्टा ना हो जाए, इसलिए मैं ये कर देती हूँ। समझ में आ रहा है? राजस दान का, त्याग का। तो आपको भय क्यों आया? आपने निष्कामता से क्यों नहीं किया? अगर ये बात अंदर में पकड़ में आ जाएगी तो सारे कार्य अपने आप ही सही तरीके से होने लग जाएंगे। क्यों आया ऐसा भाव मन के अंदर? अभी बार बार बताया जाता है कि आपके अंदर कलेशावृत्ति रहती है, आप राग द्वेष में रहते हो, फिर वो कार्य नहीं किया तो आपको भय आ गया, चिंता हो गई कि अगर मैंने ये दान नहीं दिया, ये कार्य नहीं किया तो ऐसा हो गया। तो
तो इसलिए आपने वो कार्य किया, तो उसका फल कैसा आएगा? भगवान के लिए नहीं किया, इसमें फल इच्छा का तो आया ही नहीं है। इसमें आया कि आपने इसलिए किया कि फिर कल को कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए। करते हो ऐसे काम, ऐसा होता है, मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, कोई भी झूठ मत बोलना। इसीलिए आप कुछ ना कुछ देते हो किसी को, अपना भला करने के लिए। ऐसा होता है ना कि ये मेरा गलत काम ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इससे अच्छा तो मैं ये दान कर ही देती, ये दे ही देती हूँ। करते हो ना ऐसे, तो उसका फल कैसा आएगा? क्यों किया ऐसा? सिर्फ अपने लिए सोचा क्या? अगर आप सामने कुछ किसी को कुछ देना लेना करते हो तो आपके अंदर ये चीजें आई, इसका मतलब सिर्फ आप अपना भला चाहते हो। और ऐसा गीता में दिया हुआ है, उस इंसान का कभी भला होता ही नहीं जो सिर्फ अपना भला चाहता है। और उस दान को भी ऐसे भावना से देता है, उस कर्म को ऐसी भावना से करता है। किसके लिए किया? मोह वालों के लिए। अपने लिए तो नहीं करता कभी भी मनुष्य, मोह वालों के लिए करता है। और फिर वहां के मोह के क्या क्या चीज आपके पास रिटर्न में आती है, क्योंकि आपने बीज तो बोया है मोह वालों के लिए। अब वो आपको क्या दे रहे हैं? फल तो उन्हीं ने ही देना है ना आपको वापसी। भगवान तो वही काम करते जो आप करते। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। तो कैसे होता है वो काम कि भगवान जैसे ही तुमने वो काम मोह वालों के लिए किया, वो मोह वाले समझ जाते हैं और फिर आपके पास रिटर्न भेज देते हैं। फिर आप खुश हो जाते हो या दुखी होते हो? खुश होते हो कि दुखी होते हो? दुखी होते हो। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए? लेकिन क्या हम सुधर गए हैं? क्या हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है? हम्म? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं आया यार हम ऐसा कर रहे हैं, तो परिणाम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका ये परिणाम है। एक छोटा बच्चा तो कोई बात को न समझे, बात अलग है। इस उम्र तक आके भी आप अपना भला न चाहो, ये कोई सही बात नहीं है। तो इसमें क्या बताया? त्याग है, ऐसा त्याग करने वाले को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। आपने त्याग भी किया, सब कुछ किया, पर शांति तो मिली नहीं। और किया किस लिए था? शांति के लिए। गीता को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप अपनी गलतियों को पकड़ने लग जाओगे। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है? हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला मनुष्य कैसा होता है भगवान? वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो अपने स्वरूप की स्थिति कब बनती है? जब हम संसार के इच्छा, भय, राग, द्वेष सब से रहित हो जाते हैं। इसमें यही आ रहा है
जिसके अंदर न राग होता है, न द्वेष होता है, और ना ही कोई इच्छा होती है, तो वो अपनी स्थिति में यानी अपनी आत्म शक्ति की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, इतनी झंझट करे ही क्यों? कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दें तो। ऐसा ही सोचते हैं ना, सब ऐसा सोचते हो हाँ, कि कर्मों का ही त्याग कर दें, सोचते हो ऐसा है? तो देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो नहीं सकता, इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहलाता है। आप एक बार गलती करके पश्चाताप करके क्षमा मांग सकते हो गलती की भगवान से, और क्षमा मिल भी जाएगी, पर बार बार वो गलती आप करोगे तो क्षमा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव संस्कार चेंज नहीं हुआ, आप वही हो। स्वभाव संस्कार कब चेंज होते हैं? जब हमारा मन मर जाता है। मन का मरना समझते हो? किसको पता है मन कैसे मरता है? मनोनिग्रह करने से मन मर जाता है। मन को बुद्धि से जोड़ते हैं, मन मानी नहीं करता, मन को मन मानी नहीं करने देते तो मन मर जाता है। मन का निग्रह हर वक्त करना चाहिए, मन कर सोच कर। मनोनिग्रह करना मन की तपस्या है। मन का मरना है विषय विकारों संसार से वैराग लेना। मन का मरना उसको कहते हैं विषय विकारों से मन को हटा दिया और संसार से वैराग हो गया। जब तक वैराग नहीं है तब तक मन खड़ा ही रहेगा। वैरागी मन किसको कहते हैं? त्यागी मन किसको कहते हैं? जब आप किसी को भी दूसरा नहीं देखते, आपके अंदर किसी से बैर भाव है ही नहीं, मरा हुआ मन कुछ नहीं कहता और जिंदा मन चुप नहीं रहता। देखो कितनी चीजें हमें ऑटोमेटिक गुरु कृपा से हमें मिलती है। हमें महाराज जी के चरणों में बार बार नमन करना चाहिए। भगवान ने हमें ऐसे गुरु दिए जो इस तरीके के भेद हमें पता चल रहे हैं। शिव समाधि में, प्रकृति मौन में। जो समाधि में वो तो कुछ देखता ही नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो अपने में ही है, उसको कुछ लेना देना नहीं। और प्रकृति मौन में तुम जो बोओगे वही अपने आप मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, सूरज पानी दे देगा, धूप दे देगा, हवा अपनी हवा दे देगी, धरती मट्टी दे देगी, और आपने जो बीज बोया उसका फल निकल ही आएगा। अब आप सोचो मनुष्य तन में इसका कैसे परिणाम है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने से आपने जिस जगह जो बीज बोया, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य आएगा वहीं, हवा, पानी,
सब कुछ। और वो जो आपने बीज बोया, प्रकृति के हिसाब से उसका भी फल। अब आपने आम बोया है तो आम ही आएगा। सूरज भगवान क्या गड़बड़ नहीं होती पानी देने में, धूप देने में, और प्रकृति माँ की मट्टी में क्या। कांटे कब बोता है मनुष्य, कब बोता है? जब वो किसी से द्वेष करता है, उसको अपना शत्रु मानता है। तो भगवान ने गीता में कहा है वो पापी दुराचारी मुझ आत्मा से क्लेश करता है, मुझ आत्मा को नहीं जानता। सब भूत प्राणियों में मैं ही आत्मा हूँ। तो किससे क्लेश किया, किसके लिए कांटे बोए, किससे द्वेष किया, किसके ऊपर इसने दोष मंडे? आप शब्दों को पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो आपको पूछना चाहिए। रोज वाणी चलती और पूछो तो आप कोई शब्द नहीं बोलते, और वही शब्द आना चाहिए जो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ हो। क्यों नहीं आता? अभ्यास में कमी है। अभ्यास करो, तब आपको वो सारी चीज अपने अंदर ही मिलेगी। क्योंकि जो चीज अंदर की है वो तो अंदर ही मिलेगी, बाहर से आपको पता चल रहा है। कहते ना बाहर भीतर एक को जान। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है, उस कर्म के होने में कौन हेतु बनता है? हे माँ भाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तू मुझसे समझ। शरीर कर्ता, तरह तरह के कर्म और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? शरीर कर्ता, तरह तरह की चेष्टाएं, इच्छाएं, करण, संस्कार, संस्कार होता है वो भी करता है कर्म, कर्म के हेतु में। अगर आप एक भी चीज को पकड़ लोगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। सारे मत बोलो, खाली एक ही बोलो कि मेरे संस्कार। वो संस्कार आपने अपने बदल लिए, ऐसा संग छोड़ दिया, मोह ममता छोड़ दी, तो सब कुछ आपके अंदर ही है, वो आपको मिल जाएगा। और मोह वालों से आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या? मोह वालों के साथ ही रहो, वहीं बैठे रहो उनके पास ही। और मौन में रहोगे तो शांति से बैठे रहोगे, बोलोगे तो वो आपको जो देंगे वो ले लेना। क्या? मोह वाले, आप चुप रहोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको कुछ कहे तब भी आप चुप रहो, लेकिन आप कुछ बोले तो वो देंगे तो आपको लेना पड़ेगा। इससे भी अगर आपके अंदर जागृति आ जाए तो समझ लेना कि आपने सत्संग का लाभ ले लिया। और नहीं आती है तो आप वहीं हो। गलती किसकी? तो आप गलतियां करते ही रहोगे, मतलब कब तक करोगे? जब भी पूछो कहे गलती किसकी, तो मेरी अपनी है। तो मतलब वो नहीं छोड़ना। देखो, ज्ञान की दृष्टि से एक ही बार काटना पड़ता है, तब चित्त जो धारण करता है उसमें आपकी तपस्या चाहिए, उसमें बोध यानी ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए कि हमें किसी का बुरा भी नहीं करना, किसी का सोचना भी नहीं है, अपने आप को वहां से सहज हटाना है।
उसमें आपका प्रेम होगा, फिर मोह की जगह प्रेम हो जाएगा, द्वेष की जगह प्रेम हो जाएगा। तो ये आपका लाभ है। सब कुछ वही है, आपने अपने आप को चेंज कर लो। कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं। आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जैसे हम कोई से बात करेंगे तो कहेंगे ना, सब काम भगवान करता है, सब भगवान करवाता है। और गीता में भी भगवान ने कहा मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन भगवान क्या करता है वो पता चला? किसको पता है कि भगवान क्या करता है? भगवान ने भी जो कोई गलत काम करता है तो वो इंडिकेशन देता है, सही बताता है। फिर भी इच्छावश, क्रोधवश, लोभवश वो काम कर लेता है। और कौन बताएगा? रोज सुनते हो जिसकी बुद्धि जिस तरफ रहती है भगवान उसकी बुद्धि वैसी ही करते हैं। जिसका मन रहता है कि लोभ में रहता है तो उसको लोभ में ही डालते हैं, जिसका मन क्रोध में होता है तो उसका क्रोध बढ़ता है। ऐसे भगवान गीता में ही पढ़ा है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है मैं उसको उसी स्वभाव के अनुसार उसको। देखो अभी मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूंगी ताकि आप जल्दी पकड़ कर सकें। एक डाकू होता है, उसने एक आदमी को लूटने के लिए उसके पेट में चक्कू मारा और उसको लूट लिया। एक डॉक्टर होता है, उसने चक्कू से पेट काटा पर उसको ठीक कर दिया, वो जिंदा बच गया। 2 कर्म, चक्कू 1। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? एक का बचाने का भाव था, एक का मारने का भाव था। भाव अलग अलग थे। भगवान कहते इसी से मैं फल देता हूँ। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम चाहते हो, फिर वैसा तुम करते हो। मैं तो सिर्फ देखता हूँ। तो भगवान ने किया क्या? अपना भाव भाव होता है वैसे काम होता है। क्या जैसा जैसा कर्म करेंगे उसके बाद। और वो कर्म तुम कब करोगे? कैसा कैसा? जैसा तुम्हारा अंतःकरण है। उसकी सफाई बहुत जरूरी है। चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता, यही पात्रता है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तब तक वहां सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है और वैसा ही आप कर रहे हो। और बर्तन साफ हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब भगवान फल कैसे देते हैं, किसको कैसे पता चला? कैसे देते हैं भगवान फल? भगवान पे दोष मढ़ना चाहिए? हमारे ही कर्म हमारा हमको फल देते हैं। तो जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे चित्त में जैसा होता है स्वभाव संस्कार, वैसा ही हम कर्म करते हैं। और भगवान देखता है खाली दृष्टा बन के। जैसे सूरज क्या करता है? रोशनी देता है, जल भी देता है और उत्तेजना यानी धूप से हमें हमारी चीजें पकती है, धूप से। और चंद्रमा शीतलता देता है। तो ये सब क्या है? ऐसे ही परमात्मा सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। भगवान न करता है न भोगता है,
वो तुम्हें कभी भी गलत राय भी नहीं देंगे। कोई भी तुम्हें कोई गलत राय देता है, तुम उसको कान दे देते हो। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, समझ में जिसके आ जाए तो अच्छी बात है। आप कहीं पर भी गप्पे मारने बैठते हो ना, किसी के साथ भी, कहीं पर भी, एक जगह नहीं, कहीं पर भी, सबसे पहले आप अपने भेद देते हो उनको, अपने घर के, अपने परिवार के। तो वो तुम्हारा निवारण करने वाला है, वो दूसरी जगह बताएगा। तो आपने अच्छा किया कि गलत किया? पर आपने टाइम पास के लिए, मन को खाली करने के लिए ये काम किया। अब मन तो और शेर होएगा, और निंदा ढूंढ ढूंढ के लाएगा, फिर और किसी को ढूंढेगा। बैठ भाई मेरी सुन, एक ही बार मन को बता दो, मैं क्यों बैठूं किसी के पास, मुझे तो किसी की बात कहनी ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने का। तो मन बैठने को ही तैयार नहीं है कहीं पर भी, उसको तो उसके पास बात ही नहीं है करने। क्या आपको ये लगा तीर? ये तीर जैसी बात है कि अपने घर की बातें दूसरों के आगे बताना, बुराइयां करना, और दूसरा तो आपका निवारण नहीं करेगा। वो तो अपना ही कर ले, तो ही, वो तो अपना भी नहीं करता, तो तुम्हारा कैसे करेगा? करेगा? तो हमें कभी भी कहीं पर भी बैठ के, आपके अंदर कोई दुविधा है, आप या तो कोई ऐसी बात है तो सबके सामने सत्संग में बोल सकते हो, और कोई निवारण नहीं होता तो अकेले में बैठ के आप उस बात का निवारण कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्योंकि सत्संग की बात कहीं पर भी कभी कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पता होता है कि इसने ये बात क्यों पूछी है, उसके अंदर की बात पता होती है, तो उसका समाधान हो गया, वो खाली हो गया, बीमारी कट गई। पर हम क्या करते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? अब किसी के आगे किसी की भी बुराई और ना ही आत्मा को अकर्ता मानने से क्या होता है भगवान? जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकार कृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है, वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है, और उनके खास खास भेद क्या है भगवान, ये हम कल पढ़ेंगे। किताब नहीं मिली ना, तो मैं घर पे देखूंगी, हो सकता है मैं ले लूँ। एक बोलना ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जिससे कर्म संग्रह के वो थोड़ा समझ में आया, जैसे कर्म संग्रह किससे होते हैं, तीन चीज नाम, उसके नाम बताया। तो कर्म तो आया ही है, ज्ञान, ज्ञेय, जानने वाला, ज्ञान, तुम कौन सा बीज बो रहे हो, ज्ञेय, उसको अंदर से निकलेगा वो। तीसरे अध्याय पढ़ो, 13वां अध्याय पढ़ो गीता का। हाँ। क्या आया? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, कुछ ऐसे वर्ड आया। खास खास भेद क्या है भगवान? अभी मैं इसका आंसर बता रही हूँ। गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्रों में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको तू ठीक तरह से सुन। अब इनके तीन तीन गुण आएंगे, लेकिन किन के? कर्ता के।
कर्ता कौन? शास्त्रों के गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, कर्ता भोक्ता, यानी कर्ता का भी आएगा। कितनी बार आ लिया कर्ता का। तो ये जो ज्ञान ये कर्ता ये सब क्या है, एक ही चीज के तीन नाम है। अगर हम समझ जाए तो तीन नाम क्या है कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, उसका फल क्या है। ज्ञान सहित आप करते हो कोई कार्य तो वो सही होगा आपका। धैर्य, धीरज रखो, समझ से करो। हम क्या करते हैं उतावलापन, तो उसमें हमसे गलतियां होती है। ये सारा यही आएगा इसमें। और कई बार आ लिया, एक बार नहीं आया है। अब बोलो तो मैं गीता दोबारा फिर चालू कर लूंगी 18 की बात, क्योंकि मुझे गीता पसंद है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भजन बोलना सब। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। मतलब भी समझना। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। जिस दिल में गुरु की भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस दिल में गुरु की भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। मन मंदिर में भगवान बसे, मन मंदिर में भगवान बसे। जो उसकी पूजा करता है, जो उसकी पूजा करता है, वो मंदिर में जा कर के, वो मंदिर में जा कर के, वो फूल चढ़ाना क्या जाने। वो फूल चढ़ाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। जो दुनिया की सेवा करता है, जो दुनिया की सेवा करता है, और उनके दुखों को हरता है, और उनके दुखों को हरता है, वो मथुरा काशी हरिद्वार, वो मथुरा काशी हरिद्वार, वृंदावन जाना क्या जाने। वृंदावन जाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। हरि काल समय का चिंतन है, हरि काल समय का चिंतन है। नित्य सत्संग में जो जाता है, नित्य सत्संग में जो जाता है, गुरुदेव का विश्वास जिसे, गुरुदेव का है विश्वास जिसे, दुख में घबराना क्या जाने। दुख में घबराना क्या जाने। जिस
जिस नर में आत्म शक्ति है, जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने, वो शीश झुकाना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से, खेला है तलवारों से, और अग्नि के अंगारों से, और अग्नि के अंगारों से, वो जान हथेली पर रख कर, वो जान हथेली पर रख कर, पीछे हट जाना क्या जाने, पीछे हट जाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। जिस दिल में गुरु की भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस नर में आत्म शक्ति है, जिस नर में आत्म शक्ति है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।